वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नो बेक चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी तैयार होता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला ये केक है। और साथ में हम झटपट तरीके से इसे बना सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसे एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक, और चॉकलेट केक के लिए मैंने 400 ग्राम बिस्किट्स लिए हैं। ये लीजिए 400 ग्राम बिस्किट मैंने पैकेट से निकाल लिए हैं। अब हम बिस्किट्स को तोड़ लेंगे, रफली हम तोड़ेंगे। ये हम बिना बेक किए केक बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी ये चॉकलेट केक तैयार होता है और बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हो जाएगा। कोई भी ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम सारे बिस्किट्स को तोड़ लेंगे। ये लीजिए सारे बिस्किट्स हमने रफली तोड़ लिए हैं। हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम ले रहे हैं 2 कप दूध। ये मेरा रूम टेम्परेचर का दूध है। ये 2 कप हम ऐड कर देंगे पैन के अंदर। ये लीजिए ऐड कर दिया हमने 2 कप दूध, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी, और साथ में ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। साथ में ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, जिसे हम कॉर्नफ्लोर कहते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करना है, पहले सभी चीज़ों को हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए अच्छे से मिक्स हो गई हैं सभी चीज़ें, और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब स्पैचुला की हेल्प से हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि मटेरियल थिक नहीं हो जाता। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही ये मटेरियल हमारा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। लगातार हम चलाते जा रहे हैं। हमने लगातार ही चलाना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। लगातार अभी भी हम चलाते जा रहे हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आने वाला केक है। बहुत ही टेस्टी ये चॉकलेट केक तैयार होता है और बहुत ही झटपट तरीके से। तो जब भी आपका केक बनाने का मन हो झटपट से, तो आप ये वाला झटपट से केक बना सकते हैं। ये देखिए बॉयल आने स्टार्ट हो गए हैं और थिक भी होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी थिक होनी स्टार्ट हो गई है। इस तरह की कंसिस्टेंसी आ रही है। बस 1 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। ये लीजिए थिक हो गई है कंसिस्टेंसी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजली। ये देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गैस की फ्लेम से अब हमने उतार लिया है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। मिक्स कर देंगे अच्छे से। बटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये 100 ग्राम्स में मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। इसकी स्लैब्स मिलती हैं, उसे मैंने कट कर लिया है और ऐड कर देंगे। बहुत ही इजीली ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मिल्क चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 100 ग्राम्स डाली हुई है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बिस्किट्स को मैंने दूसरे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था, और अब इसके ऊपर हम ये मिक्सचर पोर कर लेंगे। लो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए सभी बिस्किट्स को अच्छे से। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं बिस्किट्स को मिक्सचर के साथ। ये देखिए
बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हो रहा है। कोई भी मैंने केक टिन ले लिया है, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। कोई भी मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया, जस्ट बटर पेपर को प्लेस किया है केक टिन के ऊपर। और अब इसके ऊपर ये मिक्सचर हम डाल देंगे। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसे बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही इजीली ये फ्लैट हो जाता है और स्प्रेड भी बहुत ही इजीली होता है। ये देखिए, ये लीजिए स्प्रेड हो गया है। लीजिए अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिया है और अच्छे से हमने सेट करने के लिए अब रख देंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, हम फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए सेट होने के लिए रख देते हैं। अब हम लेंगे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट। ये इस टाइप की होती है, मैं मॉड की ले रही हूँ डार्क चॉकलेट। आप कोई भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, अमूल की भी डार्क चॉकलेट आती है, ये इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और अब इनको पीसेस के अंदर कट कर लेंगे। और इसी तरीके की मैंने मिल्क चॉकलेट भी यूज़ की थी, उसकी भी इसी तरह की स्लैब्स थी, उन्हें भी मैंने कट किया था। तो सेम डार्क चॉकलेट भी इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस ढंग से बहुत ही आराम से ये कट हो जाती है चॉकलेट। 100 ग्राम मैंने पहले ही कट करके रख ली थी और 100 ग्राम मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं कट की थी, तो अभी ये 100 ग्राम मैं और कर ली हूँ। टोटल ये 200 ग्राम्स है। डार्क चॉकलेट का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये लीजिए कट हो गई है डार्क चॉकलेट और अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम अपने थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप के लिए मैं ले रही हूँ फ्रेश क्रीम अमूल की। ये 250 ml होती है और इसको मैं सॉस पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये लीजिए सारी क्रीम को हमने ट्रांसफ़र कर लेना है क्योंकि हमें क्वांटिटी 250 ml ही क्रीम की चाहिए। ये लीजिए पैन के अंदर क्रीम डाल दी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे हल्का सा गुनगुना होने तक गरम कर लेंगे। बिल्कुल हमने गुनगुना करना है। ये जो हम गनाश तैयार करेंगे ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है गनाश। ये लीजिए हल्का सा गर्म हो गया है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे डार्क चॉकलेट जो मैंने कट करके रखी हुई थी। 200 ग्राम ऐड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। हमने क्रीम को बहुत ही हल्का सा गर्म करना है। अगर आप गैस पे कर रहे हैं तब भी हल्का सा, और अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो भी हमने हल्का सा ही गर्म करके माइक्रोवेव ऑफ कर देना है। ये लीजिए अच्छे से मिक्स हो रही है चॉकलेट। डार्क चॉकलेट का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये लीजिए चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गई है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अच्छे से मिक्स कर देंगे बटर भी, बटर से शाइनिंग आ जाएगी। ये लीजिए जो मिक्सचर मैंने रखा था फ्रिज के अंदर वो सेट हो गया है। ये देखिए गनाश को हम डाल देंगे केक के ऊपर। गनाश को हमने डाल दिया है और अब हम नाइफ़ की हेल्प से या स्पैटुला की हेल्प से इसे स्प्रेड कर देंगे इस ढंग से।
बहुत इवनली हम स्प्रेड करेंगे। ये लीजिए, अच्छे से स्प्रेड कर दिया है हमने चॉकलेट गनाश, और अब हम इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे। ये लीजिए, हमारा जो बिस्किट चॉकलेट केक है वो सेट हो गया है। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए सेट कर दिया था, तो अब मैं इसे हम डीमोल्ड कर देंगे। ये लीजिए, यहाँ पे हम दूसरी सर्विंग प्लेट के अंदर रख दिया है। पार्चमेंट पेपर है, बहुत ही इजीली निकल जाएगा। अब इसे हम पीसेस के अंदर कट कर लेंगे। आप जोन सी भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये देखिए, इस ढंग से बहुत ही इजीली ये कट हो जाता है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, पर मुझे स्क्वायर शेप अच्छी लग रही है, इसीलिए मैं इसे स्क्वायर ही कट कर रही हूँ। डेकोरेट कर देंगे थोड़े से सिल्वर बॉल्स के साथ। जब आप बच्चों को इस तरह का केक बना के देंगे तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और साथ में बहुत ही लाइक करते हैं। ये देखिए, कितना परफेक्ट केक तैयार हुआ है। ये देखिए, आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।